दोस्तों, अभी तक जो कवि सम्मेलन हुआ है, अगर अच्छा हुआ तो एक बार जोरदार ताली बजा के बताइएगा, क्योंकि मफतलाल जी को लगना चाहिए कि हाँ, कवि सम्मेलन करवाना अच्छी बात है। और मैं अब उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जो पूरे कवि सम्मेलन अभी तक जो हुआ है उसका 10 गुना आपको देंगे। बहुत बड़ा नाम है, आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं, हज़ारों का पेमेंट लेते हैं, 25-50 हज़ार रुपये भी उनके लिए कम होते हैं। और इधर बुलाना हो यूपी साइड में तो 60,000-70,000 रुपये मांगते हैं। लेकिन आज सिर्फ हमारे मफतलाल जी के प्रेम के ऊपर ये चले आए हैं। अशोक नागर जी, मैं इन्हें सिर्फ 4 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहता हूँ। पंडित अशोक नागर जी शाहजहाँपुर के पास में लड़ावत के रहने वाले हैं, इन दिनों इंदौर में रहते हैं और इंदौर से ही आए हैं। मैं भी इनके साथ इंदौर से आया हूँ कि प्रेम की दौलत दुनिया में सबसे कीमती होती है। प्रेम की दौलत दुनिया में सबसे कीमती होती है, जो उससे बांटते उनकी अच्छे लोगों में गिनती होती है। किसी को जख्म देना रुलाना बहुत आसान काम है, मगर जो रोते को हंसा दे उसकी जग में कीर्ति होती है। ऐसे कीर्तिवान कवि पंडित अशोक नागर जी को आमंत्रित कीजिए। आपकी जोरदार ताली एक बार। गोपाल गया, प्यार मोहब्बत की कोई चर्चा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। बहुत अच्छे। या यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी मथुरा का नरेश, कौन कहता है वो सुदर्शन चक्रधारी गलती करने वाले को माफ नहीं करता। वो चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो या आपके लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। रेन दो ताली सादा ही कर लेंगे। अगर इतनी ताली बजानी है तो मैं, मेरी मिसेस और मेरी लड़की है, तीनों मिलके कल घर बजा लेंगे। आप दुखी हैं, आप क्यों परेशान होती है? संगीता के टाइम पे तो बड़े दीवाने हो रहे थे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। लड़कों की हालत इंटरनेट ने कर दी है दवे जी। अब तो फ्री हो गया, पहले तो रोज मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलवाते थे, शाम को मिस कॉल देने के पैसे भी नहीं बचते थे। हमने वो टाइम देखा है। लड़कों की हालत पे 4 पंक्तियां कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। बाहों में तुम तीनों नहीं बेटा, तुम तो अच्छे वाले में से हो, तू क्यों दुखी हो रही है? बाहों में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये लड़कों की 4 पंक्तियां तमाम बेटियों के श्री चरणों में रखना चाहता हूं। कन्यादान दे के। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र क्रिया त्राफला, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी एक सच्ची घटना बहुत पुरानी। जब नए नए 12 सवारी बिठाने वाले टेम्पू लॉन्च हुए थे और राजदूत मोटरसाइकिल भी नई थी मार्केट में, मैं, मेरी छोटी सी बच्ची पढ़ती थी स्कूल में, तो मैं उसको छोड़ने जा रहा था। 26 जनवरी का दिन था। तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पो में उछलती कूदती हुई चढ़ रही थी, गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य। मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया।
ये दृश्य मैंने देखा। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन गाड़ी को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे हिंदुस्तान की उस मजबूत बेटी ने जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी ने जो जो कहा वो 4 पंक्तियों में लिखने की जरूरत थी, जो मैंने घर आके लिखा। उस हमारी बेटी ने उस मन चले से क्या कहा। अगर आपको अच्छी लगे पंक्तियां तो आपकी तमाम तालियां हमारी बेटियों के सम्मान में होगी। वो बेटी चाहे, क्योंकि बेटी किसी की भी हो, हर बेटी हमें प्राणों से प्यारी है। बेटी चाहे जानी दुश्मन की हो, वो बेटी भी हमारी है। मैं निवेदन करता, उस बेटी ने मन चले से कहा कि दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, चौधरी जी ध्यान देना जय भैया, ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूं। वाह 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 वाह, क्या बात है, लाजवाब पंडित जी, क्या कहने। तेरे कफन के लिए मैं दुपट्टा उतार दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2014 में एक प्रधानमंत्री देश ने चुना। अभी इकट्ठे करके दे देना, नहीं बाद में जितने भी हो जाए 1000 1200 100 कब तक लाओ, हाँ, फोन पे कर देना, वही नंबर है। तो हाँ, 500 रुपए आपने पुरस्कार दिए तो 100 है, पर आपके उस पोजीशन का सवाल है तो 500 बताना पड़ेगा। सूर्य में 100 रुपए का क्या है, ये तो भगवान कृष्ण की जिन्होंने 56 करोड़ का मामेरा नानी बाई को कर दिया था, वहाँ 100 रुपए कम पड़ते हैं ना, इसलिए 500 से नीचे यहाँ नहीं आना। मथुरा में, बाकी उधर हम देख लेंगे, इंदौर उज्जैन में वो 50 तक भी आ जाते हैं। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ये नूह में दंगे हुए, 2500 लोगों को गोधरा में ट्रेन में जिस तरह जलाए थे, उस तरह से जलाने या मार डालने का एक प्रयास था। मैं 4 पंक्तियां उनको कहना चाहता हूं कि 2014 में इस देश ने एक ऐसा व्यक्ति बिठा दिया है कि न तो पैसे की गुंडागर्दी चलेगी कमाने वाली, और न ये पत्थर चलेंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तालियां। हीरामणि जी, आप आयोजक को बात में नहीं लगाएंगे, ढंग की पंक्तियां हो तब। हाँ, वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा, वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा, लूट मार और ब्लैक मनी का खेल नहीं चलने देगा। और तुम तुलसी से रविदास को, तुम तुलसी से रविदास को अलग नहीं कर पाओगे, वो सनातनी में तनातनी का खेल नहीं चलने। जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी। अभी भी कई भ्रम में जी रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लट खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, चाबुक खा रहे हैं, रिमांड पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भ्रम नहीं छोड़ रहे। उनको कहना चाहता हूं, जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी,
उन गद्दारों की नस्लें तक ढूंढ ली छाट ली जाएगी। और काश्मीर, अभी 370 पे सुप्रीम कोर्ट गए, उनसे कहना चाहता कि वापस लो। काश्मीर लेने वालों बलूचिस्तान की फिक्र करो। अरे कश्मीर जो मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। रेंदो ताली सादा कर लो, भले कम मत बजाओ, ताली थोड़ी ठीक ठाक बजना चाहिए। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी बहन बेटियां माताएं भी बैठी हुई है और अभी थोड़ी संख्या कम हो गई, लेकिन एक बात आप याद रखो, वो गए हैं जिनकी यह जरूरत नहीं थी, जिनके जबरन बैठने से, जबरन रुकने से, जबरन होने से कोलाहल पैदा हो, उनके यहाँ होने से उनके ख्वाब भी अच्छे, और 5 कुंटल गेंदे के फूल से ये 50 किलो गुलाब ही अच्छे। कोई टेंशन आपको पालने की जरूरत नहीं, बस आप इतने ही सुनो। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो तो बिना जुर्म किए भी आदमी तिहाड़ में चला जाता है। और कवि सम्मेलन में भी फोकट की भीड़ भाड़ ज्यादा हो ना, तो कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। तो मैं एक 10 मिनट का समय देना, काम की बात करें, प्यार बचा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। 4 पंक्तियां जरा ध्यान से सुनना, बाकी सब अपन। हम दो हमारे दो की नीतियों पे चलते तो, नारे हमारी पूरी दीवार ऐसी रंग दी जाती थी, हम दो हमारे दो, हम छोटे थे तब भी, कि हमारी माताएं बहनें दीवार को रंग रंग के परेशान हो जाती थी, लेकिन उस कलर में से दिखता था हम दो हमारे दो, लेकिन कानून नहीं बना। ध्यान देना, हम दो हमारे दो की नीतियों पे चलते तो 2 के 10, 20 या 25 नहीं मिलते। मट्ठा डाल देते यदि जड़ों में जिहाद की तो कहीं आफताब इदरीस नहीं मिलते। जो करते सही इलाज ये खुजली न होती खाज, नूह में खुले आम खबीस नहीं मिलते। और देश के 2 टुकड़े जो ठीक से किए होते तो श्रद्धा के भी टुकड़े 35 नहीं मिलते। बोलो भारत माता की। मजा नहीं आया भाई साहब, हमारे यहाँ तो कहावत है, जो नहीं बोले जे उसके यहाँ छोरी होगी 6। बोलो भारत माता की। सुधरे सुधरे अलग और अलग, बिगड़े बिगड़े कर देंगे। सुधरे सुधरे अलग और अलग, बिगड़े बिगड़े कर देंगे। देश को गाली दी तो सैनिक चिथड़े चिथड़े कर देंगे। और टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर, टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर सत्ता की उम्मीद है तो, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक बर्थडे मना था, एक बर्थडे मना था, मोमबत्ती जला दी गई। पति ने पत्नी को बहुत मारा था, एक वीडियो वायरल हुआ। और जब बाप माँ को मार रहा था तो 4 साल का बच्चा भी बाप के साथ होकर माँ को मारने गया था। आपने भी वो वीडियो देखा। मैं कहना चाहता हूं, किसकी मजाल थी कि हाथ भी लगाता तुझे, लक्ष्मण रेखा के जो पार नहीं जाती तू। किसकी मजाल थी कि हाथ भी लगाता तुझे, लक्ष्मण रेखा के जो पार नहीं जाती तू। लूला लंगड़ा काना कोई जात का ही ढूंढ लेती, किंतु पगड़ी बाप की यूं उतार नहीं जाती तू। हवस में अंधी चाहे कुएं में ही डूब जाती, किंतु जेहादियों के द्वार नहीं जाती तू। और मम्मी पापा की पसंद का जो ढूंढा होता वर, तो वो सुअर के हाथ की यूं मार नहीं खाती तू।
रहने दो, इतनी ताली में कर लेंगे, कल हम बजा लेंगे, आप दुखी मत हो। घर जाके बजा लेंगे। आप अब, क्योंकि वैसे भी प्रेम प्यार बचा नहीं है, प्रेम बचा नहीं है। अब मैं 16 दिन से बाहर हूँ, आज प्रोग्राम करा मफत भैया का, कल एक प्रोग्राम और करना है हांसी में, हरियाणा में। परसों रात को 1:30 बजे घर पहुंचूंगा, घंटी बजाऊंगा तो पहली जब मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अब बाप कहाँ जाएगा, 17 दिन में घर नहीं जाएगा। ठंड के टाइम पे तो पड़ोसी ऊपर से कंबल फेंक देते, बोले सर्दी ज्यादा, अभी पंडिताइन को टाइम लगेगा फाटक खोलने में। और जब फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? मथुरा में भंडारा था तो 3 बाटी उठा लाया, एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, मत बना। एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे? पानी कोई पीने की चीज है? गला चेक करूंगा कहीं से लीकेज दिख रहा है। मैंने कहा एक कप कड़क चाय बना देती। हाँ, चाय से याद आया, सुबह तो छोरी बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन हो गए। अरे तो रेन दे रोटी, हाँ तो क्या खाओगे? दाल बाटी बना लो, रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे तो पचाना मेरे को, तू बना तो सही। नहीं दाल बाटी तो रहने दो, और कुछ? अरे तो रेल में चीले मुंगोड़े पकोड़े भजिए मालपुए मथुरा में बनते वो वाले कुछ भी बना, तेल का मत खाया करो। अरे तो आलू बड़े बना ले, आलूबादी करते तो दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। अरे तो मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, तबीयत तो ठीक है। एक काम कर, साबूदाने खीर बना ले। हाँ साबूदाने खीर जरूर बनेगी, पर ध्यान रखना दूध का में फिर चाय नहीं मिलेगी। कहीं से प्रेम में दिखता है क्या? उसके बाद ये बुजुर्ग बैठे हुए दादा, हमने इनसे बात की है, लेकिन इनका होना कितना जरूरी है। खून और पसीने की सिंचाई या नहीं मिलती तो हम उन्नति के पौधों को ऊंचाई या नहीं मिलती। ये बूढ़े पेड़ ना होते गर हरे बगीचों में तो छोटे पौधों को नागर परछाई या नहीं मिलती। यह हालत हो जाए। एक काम कर, मेरे साथ कमलेश दवे भी है, इज्जत का सवाल है, 4 कटोरी आटा दे दे, मेरे को बनाना नहीं आता पर वो आदमी सेट कर लेगा। नहीं मजाक मत करो, बोलो क्या बनाऊं? अरे तो दाल रोटी चावल सब्जी बना ले, वो तो रूटीन में रोज 10 साढ़े 10 बजे बनते हैं। तो देवी अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो बना दूं, मुझे क्या करना। ये हालत है, ताली आपकी आ नहीं रही है। ताली 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 आए तो बात बने है। राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, गृहस्थ में नहीं हूँ या वैराग्य में नहीं, क्या मैं कौरवों के दुर्भाग्य में नहीं, या मैं पांडवों के सौभाग्य में नहीं। तब रो के बोली राधा तू सब जगह है श्याम, अरे मैं ये कह रही थी मेरे भाग्य में नहीं। कंस को पहचानते ना बेटा? गोपाल कंस, तू ऐसे मुंह हिला रहा जैसे 2 घर छोड़ के ही रहता था कंस तेरे घर से। बेटा पुरानी बात है बेटा, क्या टिप्पणी है यार। नहीं वो मुंह ऐसे हिलाया जैसे पड़ोस में ही रहते थे ना, साथ में नौकरी करते थे दोई। कंस ने दोई न कुब्जा उनकी आती थी तो मेरे यहाँ भी सामान लाती थी। ऐसे 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 दिखे। कंस से डरी हुई को, ये मथुरा राजधानी है कंस की, तो अगर उनकी बात ही नहीं करे तो फिर कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। भूमिका की कोई जरूरत नहीं, कुब्जा को सब जानते हैं। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कुब्जा कुबड़ी कुरूप दे के एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली
उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र वाली, बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना। क्या शब्द विन्यास है, वाह। आपको कविता सुनने के लायक अगर किसी ने बनाया तो आपके शीश पे एक गुरु का हाथ है, और हमें कविता सुनाने लायक किसी ने बनाया तो हमारे सिर पे भी एक गुरु का हाथ है। जितना सम्मान माता और पिता का हम करते हैं, ठीक उतना सम्मान बरोबर गुरु का करना जरूरी है, हम चाहे किसी भी उम्र में हो जाए। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया। वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जोलाहे के पुत्र को कबीरदास करके दिया। मावाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी, रे जूते सीने वाले को रेदास करके दिया। लक्ष्मी से बड़ा कुछ होता नहीं जग में, तो नरसिंह मेहता 56 करोड़ ना लुटाता। अमृत पीने से जो जिंदगी निहाल होती, मेरी मीराबाई को जहर ना सुहाता। राजगद्दी की दमक रोकती जो आदमी को, तो दुनिया में आज महावीर नहीं आता। और जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में, तो भर्तहरि पिंगला को मां नहीं बनाता। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। चाय मीठी नहीं हो तो स्वाद नहीं आता। मैं कह रहा हूं बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, गर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं। एक अंतिम कविता, आखिरी कविता लो। चाय 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 गिर नहीं जाए, नहीं आराम से चाय दो सबको, कोई दिक्कत। गरम करी के वही है, करी गरम कर। हाँ नहीं, मैं बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, मतलब अपन भूल जाते हैं कई बार प्रेम में, है ना। हाँ तो क्योंकि ये शरबत की तरह पी रही है इसलिए मेरे को टेंशन हो गया। हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चाय वाले को तो अपन छेड़ते ही नहीं है, 2014 के बाद से बंद कर दिया। हाँ। क्योंकि अभी सत्ता चाय वाले के हाथ में है। कहीं 2029 में गाय वाला काबिज हो गया तो बुलडोजर 2-5 हजार के ऑर्डर इकट्ठे देंगे। हाँ। जैसे अभी हवाई जहाज के देते हैं, ऐसे बुलडोजर उतरेंगे प्लेन से, है कि नहीं। अभी अपना यान पहुंच रहा है चंद्रमा पे, आज कक्षा में चला गया है वो। हालांकि यहाँ कई ऐसे हैं जो 5वीं में 3 बार कक्षा में फेल हो गए होंगे, तो वो बेचारा अपने हिसाब से जा रहा है। क्या अब हमारे यहाँ तो प्रेम प्यार का तो ऐसा मामला है। अभी हमारे यहाँ सोयाबीन बोते हैं, आपके यहाँ नहीं बोते होंगे। लियाना बीज हमारे यहाँ से। ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो जैसा मिल ही नहीं रही है? लियाना बोल लेना, ऐसे 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 इतना टेंशन भी मत लो। पानी में सब सोयाबीन गीली हो गई, वो आदमी काटने गया, घर वापस आ गया, धरा था लेके काटने का। घर आके मिसेज से बोला क्यों, दूध है क्या? हाँ 1 कप दूध होगा। हाँ तो 1.5 कप पानी डाल के 2.5 कप चाय बनाओ। मिसेज बोली कोई मेहमान? बोले कोई मेहमान नहीं, अपन दोनों ऐश करो, चाय में ऐश करो। अब वो हाथ पैर धोते धोते गाना गा रही है पति देव, पत्नी चाय बना रही भीतर, अब वो गाना गा रही है।
न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। मिसेस भीतर से चिल्लाई, मोती तो कभी के फूट गए, बिना मंगल सूत्र के 3 साल निकल गए, जुल्फ से पानी कौन, तेरी माँ झटक रही है, ऊपर देख अकल के अंदर चद्दर टपक रही है। ये हालत है प्रिय, और आप कह रहे हो क्या। एक कविता व्यंग की 8 लाइन, आपको बहुत आनंद आएगा, निवेदन करता हूँ। और एक व्यंग की घटना आप तक सुनाता हूं मैं, आपको बहुत आनंद आएगा, इस बात की मेरी जवाबदारी। चुनाव हमारे होते रहते हैं, आपको पता ही है ना। चुनाव के पहले एक नारा था, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। जैसे जो भी खड़ा हुआ है उसका नाम लेते थे, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। अभी 4-5 साल से वो नारा बदल गया। अब नारा ये हो गया, दादा की झलक सबसे अलग। दादा 3 महीने से नींद आया हो तो भी दादा की झलक सबसे अलग, सबसे अलग। दादा अनपढ़ अंगूठा टेक हो तो भी दादा की झलक सबसे अलग। अब वो लड़के चिल्ला रहे, दादा की झलक सबसे अलग। चुनाव चल रहे थे, दादा भीतर गया तो बाहर ही नहीं आ रहा घर में से। तो एक लड़के को बुलाने भेजा, दादा को बुलाया, यार कब तक चिल्ला है, दादा की झलक सबसे अलग। मेरा सम्मान कर रहे हो डायरेक्ट, दादा की झलक सबसे अलग। आप तो नहीं लड़ते हो चुनाव। ठाकुर साहब, क्या नाम आपका? मनोज कुमार आप ही है? वही कह रहे हैं, दादा की झलक। मैं तो बड़ा दुखी हो गया था जब से वो मनोज कुमार निपटे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या पता, आप हो, अब का टेंशन, जान तो गया था। अब थोड़ी, अब कोई टेंशन नहीं पालेंगे। दादा की झलक सबसे अलग। वो दादा भीतर गया तो बाहर नहीं आ रहा, तो एक लड़के को बुलाने भेजा, दादा को बुलाया, कब तक चिल्ला, दादा की झलक सबसे अलग। ये भीतर बुलाने गया और दादा दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया, तो फिर तीसरे को, दूसरे को बुलाने भेजा, जा उसको बुला ले, दादा आ गए, बोलेंगे बाहर दादा की झलक सबसे अलग। तो वो जो गया था भीतर, वो भीतर से कह रहा, तुम तुम्हारे हिसाब से बोलो, दादा की झलक सबसे अलग, मैं भीतर ही रहूंगा। बोले क्यों? बोले भाभी की झलक दादा से भी अलग। ये स्थिति चुनाव ने कर दी। टिप्पणी अच्छी। अब ये स्थिति हमने कर दी। अब क्या हुआ कि एक आदमी चुनाव में खड़ा हुआ। अब उस बाबू पटेल का ये चक्कर हो गया कि वो ग्राम पंचायत के चुनाव में 100-150 वोट से हारने की आशंका। तो एक दलाल ने राय दे दी कि अगर काकी को मैं बात कर लेता हूं, अगर काकी फार्म भर दे और चुनाव लड़ ले और 150 वोट काट ले, तो बाबू पटेल की मिसेस आराम से जीतेगी पटलन, मतलब महिला सीट थी। अब उसके पास गए, बोले कब तक आदमी से आलू प्याज बिकवाएगी? बोले दादा क्या करें? अरे बोले चुनाव फार्म भर, महिला सीट है। बोले दादा वोट कौन देगा? बोले हम दिलाएंगे, गांव वाले देंगे। अरे बोले दादा पैसे नहीं है। बोले मकान किसके नाम? बोले मेरे, बेच दे। अरे दादा फिर रहेंगे कहाँ? फिर तो हम नूह में जैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी होगा वैसे हो जाएंगे। अरे बोले महीने 2 महीने किराए के मकान में रह लेना, उसके बाद तो कल्ली भाभी तू करोड़ों कमाएगी। मकान बेच दिया कल्ली भाभी ने, चुनाव लड़ा, फार्म भरा, वोट डल गए, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। अब कल्ली भाभी और उसके हस्बैंड के पास एक ही काम बचा, रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए और उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने बाद कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर उस दलाल पे पड़ी, तो इसकी पीड़ा कैसे निकली होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा मारामारी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होती चुनाव में। हम तो कांग्रेस और भाजपा वाले 2 है, आपके यहाँ तो बुआ को झेलो, भतीजे को झेलो, फिर यहाँ एक आदमी आता है कांग्रेस में कहीं का खड़ा होता है, वो योगी जी तो बॉस है ही सही, भगवान भी डरे उनसे। तो बोले योगी जी आज भगवान खुद भीतर चले जाते हैं, बोले ये बात करके चले जाए फिर बात करें। ये तो मैं निवेदन। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद जब इसकी नजर उस दलाल पे पड़ी तो इसकी पीड़ा कैसे व्यक्त हुई। अबे ओ चोर, तू चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने भी खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह।
5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। वाह वाह। अगली लाइन में कोई व्यंग हो गया हो तो ताली बजाना। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे? तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। वाह 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 वाह, तुम तो शहद भी शक्कर डाल के। और क्या बोला था तू? क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए, और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें आई। वो 4 मुर्गियां बची थी तो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे? आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 1426 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली, 15 अल्लाह बेली। वाह वाह साहब, वाह 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 वाह। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 220 वोट से जीत कर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर? कल्ली की तो जमानत भी गई, मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बई के घर में पड़ा था। वाह वाह वाह। एक अंतिम कविता है, चुनाव चुनाव चुनाव। हाँ। एक चुनाव की कविता का हमारा मनोज मद्रासी ने याद दिलाई है। चुनाव में क्या कि हमारे गांव में चुनाव थे, आपके यहाँ तो ज्यादा लफड़े, हमारे यहाँ बहुत प्रेम भाव से ही चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा खर्चा भी नहीं होता। एक मंत्री जी को बुला लिया डायरेक्ट, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था। मंत्री जी ने फीता काटा, लोग चिल्लाए, बीच में से फीता कटता आपने साइड से काट दिया। बोले इधर ही तो साइड में बाथरूम लेटरिन बनी थी, तो जिधर बना ही उधर कटा। अरे बोले नहीं, वो बीच में ही कटता है, जोड़ो। बोले जोड़ दो, फिर काट देंगे, फिर काट दिया। मंत्री जी ने भाषण शुरू करे, जब तक हमारी सरकार है हम देश में सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार 5-5 किलोमीटर पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाएगी। एक कार्यकर्ता बोला इस एरिया में लोग भूख से मरे हैं यार, इधर नहीं बनवाएगी, उधर बनवाएगी। तब तक एक 65 साल के बूढ़े आदमी पे मंत्री जी के नजर पड़ी तो उससे पूछ लिया, बाबा हिंदुस्तान की आजादी को आज 65 साल 6 महीने और 26 दिन हो गए, तू बता तुझे पूरा आराम मिला कि नहीं मिला? वो गरीब बोला, हुजूर अब तो भाड़ में पड़े हुओं से भी पूछने लग गए तू जला कि नहीं जला। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने साहब, क्या लाजवाब। मंत्री जी चले गए। चुनाव चल रहे, नगर पालिका के पोस्टर लगे, पूरा शहर होर्डिंग से भरा हुआ है। पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा। आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। मैंने कहा नई समिति है क्या? बोला रात को बने 1:30-2 बजे। मैंने कौन कौन है नई समिति में? नहीं, इसके बाप ने भगा दिया घर से, अभी तो पटेल अकेला ही है। आधे पोस्टर में पटेल की योग्यताएं लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला लीडर। आधी रात मैंने कहा पटेल आधी रात को दिन में चले जाते हैं? नहीं, दिन में कार्यकर्ता जाते हैं, फिर रात को हम जाते हैं। पोस्टर देख के मैं घर आने लगा था, अम्मा आ रही पीछे से दौड़ी दौड़ी, पहले की तरह तेरे दादा का ध्यान रखना ना, अगर दिल्ली भेजना है। मैंने कि दादा 80 साल के फिर खड़े हो गए, आखिरी बार ट्राई मार रहे हैं। मैंने कि लड़के किनके? ये मेरे ही है।
मैंने कि ये बड़ा, बोले वो 25 साल का, ये 20 साल का, ये 15 का, ये 10 का, वो एक पीछे 5 का। मैंने कि अम्मा हाँ, सब बच्चों की उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे मेंटेन करा? तेरे दादा तो नेता है ना, दिल्ली में ही रहते थे, चुनाव के टाइम पे ही गांव आते थे। मैंने कि अम्मा बुढ़ापे में झूठ मत बोलो, वो 2.5 साल का है। हो बीच में एक मध्यावधि हुआ। मैं घर गया, मेरा छोटा है अपना घर, 14 बाई 40 का। मेरे को मेरे ही घर में घुसने की जगह नहीं, इतने आदमी खड़े। मैं कैसे आए? जनसंपर्क। तो इकट्ठे आ गए। हाँ पे कहाँ बार बार चाय बनाएगा तू, प्रोग्राम में रहता है। चाय पोए जलेबी जो करना एक बार करा दे, खत्म कर। मैंने कहा मैं मेरे घर में घुस के 1 गिलास पानी पी लूं। हाँ पी ले, पर याद रखना दादी कूदी है। मैंने की दादी कहाँ कूदी? ये चुनाव में कूदी। मैं दूसरी बार घुसा, दूसरा चिल्ला रखा, पंडित चाची लड़ रही। मैंने रिपोर्ट डाल, पहले भी लड़ती थी। बोले नहीं अब मेरे से नहीं लड़ती, चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। मैं तीसरी बार घुसा, तीसरा चिल्लाया। इस बार भाभी को उतार रहे हैं। मैंने पहले डैडी को उतारा था तो डेड बॉडी बाहर आई थी, तेरा कुआं गहरा है। बोले नहीं, कुएं में भाभी नहीं उतरी। मैं फिर चुनाव में उतार। मैं चौथी बार घुसा और चौथे ने कोई ढंग की बात की हो तो प्रत्येक वो श्रोता जिसने अभी तक एक बार भी ताली बजाने की जहमत नहीं की, वो भी ताली बजा देना। मैं अभी अभी रुको, पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना, ये अकल अपन में होनी चाहिए। मैं चौथी बार घुसा और पीछे से एक चौथा चिल्लाया, मिसेस का ध्यान रखना। मैं किसकी मिसेस? मेरी। किस मिसेस तेरी और ध्यान में रखूं? नहीं वो खड़ी है। मैं खड़ी है तो बिठा दे। ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैं नहीं बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा क्या था? डूबता सूरज। इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे घोंचू, भैंस तो बैठी हुई ले लेता, अब भागती भैंस के पीछे? नहीं पीछे मिसेस खड़ी डंडा लेके, अब तो भागना ही है। अब तो पोस्टर छप गए। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला। मैंने बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, चुनाव चल रहा, कोई फिरी नहीं गाँव में। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा। अल्ले क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने तेरे हाथ में पट्टा डाला, पाँव में प्लास्टर चढ़ा तो फिर क्यों खड़ा? म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा। मैंने कहा कुर्सी पड़ी तू बैठ जा, खले होने का टाइम तो यही है। जिंदाबाद। मैंने कहा फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डाला। पट्टा डाले तो क्या वोट नहीं डलते? मैंने कहा बैठ जा, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो हड्डी खिसक जाएगी। बैठ जाऊंगा तो कुर्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। अरे तो लड़के कहाँ हैं? मैंने पूछा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में है। 2 जेल में और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। अरे तो क्यों रे, पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। अरे तो तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा ही क्यों हुआ? नहीं फिर कहाँ खड़ा होता? फिर कहाँ खड़ा होता? मैं जहाँ खड़ा होता था वहां कोई खड़ा नहीं रहता था। तो फिर गांव वालों ने राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम गया, जाओ चुनाव में खड़े हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 टाइम रोटी का टिफिन दे जाती है। अच्छा तो घर में तेरी बेटी अकेली है? मतलब नहीं अकेली थी कल तक, रात को जमाई साहब छूट के आ गए। जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे? आई मीन फैक्ट्री से छूटे? नहीं वो फैक्ट्री में क्यों लगेंगे, तो कहां से छूटे? जेल से छूटे। हमारे तो उधर ही जाते हैं, उधर से ही आते हैं। पूरा खानदान अच्छा है। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण पुलिस ले गई।
अगले जवाब पे आपकी तालियां जरूरी है। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। 1-1.5 मिनट अंतिम कवि सम्मेलन का आज का हम समापन करेंगे। अब वो एक हकला, क्या हकला मफतलाल भैया, वो कोई से बात नहीं कर रहे, आकड़ के खड़ा खाली रहते नहीं। कहीं हारे तो हार जाएंगे लेकिन हाथ नहीं जोड़ूंगा, रहते नहीं कहीं हाथ नहीं जोड़ूंगा, इसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। हाँ, जो होगा हो जाएगा। 2 करोड़ खर्च कर दिए पर हाथ नहीं जोड़ेगा, है क्या? नहीं। राहुल गांधी ने हाथ जोड़े क्या? नहीं जोड़े। नहीं, उनने कहा सुप्रीम कोर्ट पे देखेंगे, अभी साल 6 महीने की तो व्यवस्था हुई, फिर निकल लेंगे। यूं अब अपने नेता सब बड़े, इन सब की वजह से आज देश यहाँ तक खींच खांच के लाए अपन। 76 साल कैसे पूरे हुए? तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, हम किसानों में अकल नहीं हमारे यहाँ है, पी चिदम्बरम है। गैलरी में गमले रखे और 150 करोड़ की गोभी बेच दी, तब जाके खेती होती है। लगे हुए हैं हल न बकर, पसीने पसीने हो रहा है। ये गलती हमसे हो रही। तो अब वो खड़ा हकला, मैंने पूछा तू कैसे खड़ा? यूं ही खाली पीली खड़े। अरे तो अपने गांव में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे हैं यार, और लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रत्येक घर से एक आदमी खड़ा, और तू खाली पीली। मैं तो खाली पीली खड़ा था। अरे तो क्या तेरे घर से कोई खड़ा नहीं हुआ क्या चुनाव में? नहीं, यूं तो खड़े हैं ना, बड़े पापा खड़े हैं। बड़े पापा जिनको 2 साल पहले लकवा मार गया, वो 2 साल से घर में ही तो पड़े। हाँ, 2 साल से घर में ही पड़े, तो फिर घर वाले बोले जब इनको कर दो खड़े। अरे तो क्यों खड़े? इसी बहाने थोड़ा घूम फिर लेंगे, गांव वालों की खबर ले लेंगे। अरे पर इस हालत में इस लकवे के मरीज को कैसे घर घर ले जाओगे? इस बार तो खटिया सही थी, निकलेंगे। और अगली बार तो हालत और बिगड़ेगी, तो लोग घर पे ही खबर लेने आएंगे। मैंने कहा काम का क्या होगा? काम किसे करना है? बड़े बाबा को तो खटिया पे पड़े पड़े मतदाताओं से राम राम करना। फिर जनता से वोट की अपील कौन करेगा? हम 4 भाई हैं, तुम क्या बोलोगे? हम जनता से बोलेंगे कि ऊपर बड़े पापा पड़े हैं, इनको आगे बढ़ा दो, ये 80 साल के होगा, अब इनकी एक बटन और दबा दो। मैंने कहा क्यों रे? ये सूखे नल, फूटी गटरें, उखड़ी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, उधर सूरों के झुंड, इधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, इधर डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता देखेगी। जनता कब तक देखेगी? 5 साल। अरे यार 5 साल क्यों रे? 5 साल से बेचारी जनता यही देख रही थी। हाँ, तो अब जनता को आदत पड़ जाएगी कि देखना क्या। अरे तो फिर तू क्या देखेगा? मैं तो जनता को देखूंगा ना। मैंने कहा ये तमाम समस्याएं अंतिम है, विदा करें। ये तमाम समस्याएं तो निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना नहीं सुना। मैंने कहा इसके लिए कौन सा गाना बना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। जय हिंद, जय।